हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुष्यंत और स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स एक्सपोज में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो कि हमें आगे की टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगी। तो इन्हें हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हिंदी को भी सीखना और इंग्लिश को भी सीखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो डेफिनेशंस हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, जिन्हें हम हिंदी में दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और मंदन कहते हैं। तो इनकी हम आज डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और साथ ही हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोगों को कन्फ्यूजन में रहता है, वो है विस्थापन और दूरी के बीच अंतर। What is the difference between displacement and distance? इसको भी हम आज कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली डेफिनेशन है डिस्टेंस। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड द डिस्टेंस। दिस इज ए स्केलर साइन, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटीज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तीसरी हमारी डेफिनेशन है चाल, स्पीड। किसी वस्तु की दूरी की दर को हम चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। स्पीड, द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तो आपने पढ़ा चाल बराबर दूरी बटी समय। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और हम निकाल सकते हैं। यदि हम समय को एक मान लें, समय को हम क्या मान लें? 1 सेकेंड मान लिया हमने। समय क्या है? 1 सेकेंड लिया। तो जब हम यहाँ 1 सेकेंड रख देंगे समय, तो हमारी जो दूरी हो गई वो चाल के बराबर हो गई। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई हमारी जो दूरी है वो क्या होती है? चाल के बराबर होती है। अब चौथी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेग। वेग किसे कहते हैं? वेलोसिटी। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर सेकंड इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। इन डेफिनेशंस में आपको जो भी ब्लू वर्ड्स दिख रहे हैं या ब्लू सेंटेंस दिख रहे हैं जो कि ब्लू किए गए हैं, तो यदि आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारी वीडियो जो कि पहले से ही अपलोड की जा चुकी हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आप देखकर इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं और इनके बारे में भी जान सकते हैं। पांचवी हमारी डेफिनेशन है त्वरण। त्वरण क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इट्स एसआई क्वांटिटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदन देखो क्या है? रिटार्डेशन। अगली डेफिनेशन है यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन ये रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद द टाइम द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव विच इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, चलिए दोनों में अंतर समझते हैं, डिस्टेंस में एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट
while moving from an initial position to a final position. तो distance is a length of the path. distance उस पथ की लंबाई या दूरी को कहते हैं जो ट्रेवल्ड की गई है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट while moving from an initial position to a final position, जब ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव किया हो। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो पोजीशन के बीच की दूरी, जिसे हम प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति भी कहते हैं, तो इन दोनों स्थितियों के जो बीच की लघुतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसे हम विस्थापन कहते हैं। देखो इसे समझते हैं। तो पहले चीज़ कि आपको दूरी तय करने के लिए कम से कम दो पोजीशन का होना बहुत ज़रूरी है। यदि दो पोजीशन नहीं होंगी तो आप मोशन कैसे करोगे, आप खड़े रहोगे। तो ये आपकी मान लो इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन है ये आपकी, और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है। तो आपके पास कई रास्ते होंगे, आप सीधे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, या आप ऐसे भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो आप, ठीक है। तो जब आप यहाँ से IP से आप FP तक जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ आपने दूरी तो तय की, तो जो यात्रा की आपने उस पथ की लंबाई ही दूरी कहलाती है। जो आप लिखा ना, आपने पढ़ा लेंथ ऑफ द पथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, तो जो आपने पथ अनुसरण किया, आपने जो पथ लिया उसकी लंबाई ही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। अब ये भी डिस्टेंस ही कहलाएगी, ये बीच वाली, लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बीच की जो लघुतम दूरी है या लंबवत दूरी है, वो आपकी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। आपसे यदि कहें, अभी हम ये नहीं खींचते तो आपसे कहते कि आपको सबसे जल्दी जाना है, तो आप सबसे जल्दी इसी मार्ग से जाओगे, तो इसलिए इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो विस्थापन क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी या लघुतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो ये क्या है, विस्थापन है। इसमें हमें घुमा फिरा के नहीं जाना है ना, और दूरी में घुमा फिरा के अपन कहीं भी जा सकते हैं। तो वो हमारी जो भी हम पथ अनुसरण करेंगे, उस पथ की जितनी भी लंबाई होगी, वो जो हमने यात्रा की होगी उसकी जो भी लंबाई बनेगी वो हमारी दूरी बनेगी, और विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की लंबाई कहलाती है। अगला डिफरेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, कि दूरी जो हमारी है वो क्या अदिश राशि है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। मीजर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें जो दूरी तय की गई होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक, पॉजिटिव होगी। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और डिपेंडिंग रेफरेंस पॉइंट, और जो विस्थापन होगा वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, उसकी कंडीशंस हो सकती हैं। अगला पॉइंट है, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेन एवर देयर इज अ मोशन। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कहीं कोई वस्तु पर कोई भी मोशन होगी, चाहे इतनी सी मोशन हो, थोड़ी सी मोशन हो, गति, मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक भी ट्रैवल किया, तो आपने कुछ दूरी तय की, तो ये क्या है, डिस्टेंस आपने कुछ ना कुछ कवर की। मान लो आपको यहाँ से यहाँ भी जाना है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की, तो कवर की, मोशन हुआ कुल मिला के, यदि मोशन हुआ, गति हुई, तो आपने डिस्टेंस कवर की। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या है, अब आपने देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मान लो आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, अब ये ट्रेवल किया आपने, तो अब ये यदि यहाँ से आप पहुंच गए यहाँ पे, और यहाँ से रिटर्न आप इस पॉइंट पे ही आ गए, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, आपने ए से बी तक ट्रेवल किया, फिर बी से ए पे आ गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो गया। तो आपने यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया। ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या है डिस्टेंस में, कि आपने थोड़ी सी भी मोशन की, भले आप रिटर्न आ गए, कहीं भी चले गए, तो आपने मोशन तो किया, तो आपको वो मीजर होगा, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और ये यदि आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गए और दूसरे से फिर आप इनिशियल पोजीशन पे आ गए, तो वो काउंट नहीं होगा, वो मीजर नहीं होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है।
और इसका यूनिट इज़ मीटर, और इसका भी यूनिट क्या है, वो भी मीटर है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर यूनिट इसका भी है। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।